तो आप क्या परमिशन देंगे यहाँ पे, chmod +x, ताकि आप इसको एग्जीक्यूटेबल बना पाए। एंड देन फाइल का नाम infoga.py, एग्जीक्यूटेबल आपने बना दिया इसको, एंड देन आप इसको रन करिए अपने टारगेट के अगेंस्ट। तो कैसे इसको रन करेंगे हम लोग, पहले एक बार ट्राई करते हैं पाइथन के थ्रू कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप इतना लिख के एंटर करिए, तो जो भी इसका हेल्प मेन्यू होगा आपके सामने आएगा अगर ये रन करेगा तो। बट आपको क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, और एरर भी बता रहा है पेरेंथेसिस से रिलेटेड। तो एक बार इसको आप पाइथन 2 से ट्राई करिए। हाँ, हाँ लेटेस्ट पाइथन 3 है, बट आपका जो टूल है वो जरूरी नहीं है कि लेटेस्ट वाले पे। अब अगर आप इसको जाके देखोगे, ये टूल कितने टाइम पहले बनाया गया था, तो कितने टाइम पहले दिखा रहा है आपको, 7 ईयर्स पहले। अब आप समझिए कि 7 ईयर्स पुराना अगर टूल है तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, उसकी जो रिक्वेस्ट होंगी वो सर्च इंजन ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर चुके होंगे। तो अगर ये 7 ईयर्स पुराना है तो जरूरी नहीं कि पाइथन 3 पे काम करे, हो सकता है कि पाइथन के किसी और वर्जन पे भी ये काम कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि कुछ सर प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। अगर अपडेट किया होता तो ठीक है, ये हो सकता है पाइथन 3 से भी काम करता है। बट अगर नहीं कर रहा है तो फिर ये आपको पुराने किसी वर्जन से ही ट्राई करना पड़ेगा उसको। ये बताइए। सर मतलब पाइथन 2 से ओपन होगा सर, ये पाइथन से नहीं होगा सर? हाँ, ये पाइथन से नहीं हो पाया तो पाइथन 2 से आपने ट्राई किया, पाइथन 2 से भी नहीं होता तो पाइथन 3 से आप ट्राई करते हैं। अब इसका जो हेल्प मेन्यू है वो आपके सामने आ चुका है। ये इसका बैनर है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, एंड फिर नीचे आपको दिखा रखा है यूजेज, कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यूज करने के लिए आपको कुछ ऑप्शंस दिखा रखे हैं जो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, -t, जो कि क्या बताएगा, डोमेन, जिस डोमेन पे आप सर्च करना चाहते हैं, ये एक रिक्वायर्ड ऑप्शन है जो आपको देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है एस का मतलब क्या है, सोर्स, कि किस सोर्स से आप वो डेटा उठाना चाहते हैं। आपके पास ये कुछ सोर्सेज हैं जो इन्फोगा जिस पे काम करता है, जिसमें से अगर आप सारे यूज करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, ऑल। तो एक बार इसको ट्राई करिए इन दोनों चीजों को। अब आप इसी के आगे, क्योंकि ऑप्शन इसी के आगे हमें प्रोवाइड करने हैं, तो इसी के आगे आप इन ऑप्शंस को प्रोवाइड कर दीजिए। आप लिखिए -t, एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन की आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम। जैसे यहाँ पे टेस्ला ट्राई करते हैं, आपने लिखा है यहाँ पे tesla.com, एंड सोर्स में हम लोग क्या डाल देंगे, ऑल। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सोर्स से सर्च करना है तो आप वो डालिए। अगर आपको सारी जगहों से रिजल्ट देखने हैं तो आप ऑल कर दीजिए उसको, ताकि वो एक साथ में जहाँ जहाँ उसको सर्च करना है वो हर जगह सर्च करेगा अपने डेटाबेस में अपनी एपीआईज की मदद से, और जो भी उसे आउटपुट मिलेगा वो आपको दिखा देगा। पीजीपी भी एक आपका ईमेल से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है जो आपको ईमेल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसको बोलते हैं प्रेटी गुड प्राइवेसी। ईमेल इंक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है ताकि आपका जो ईमेल कम्युनिकेशन है ना, तो इस नाम से ना एक वेबसाइट भी है, तो उसके डेटाबेस में सर्च कर रहा है। पीजीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीटी गुड प्राइवेसी है, जो आपको ईमेल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बट इस नाम से एक वेबसाइट भी है, डेटाबेस भी है, जहाँ पे ईमेल की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये अलग अलग डेटाबेस है है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा रहा हेलो सर। है। यस बताइए। जैसे सर हम कोई भी टूल सर, जैसे गिटहब से मतलब उसका लिंक कॉपी करके सर यहाँ पे काली में रन कराते हैं, तो सर अकाउंट ओपन करने की मतलब वो नहीं है फिर? हम्म, यहाँ पे तो आपका अकाउंट, उसमें गिटहब पे वो, आपको, गिटहब पे अकाउंट तब बनाओगे आप जब आपको अपना कुछ टूल अपलोड करना है ना। अगर अच्छा आपको सर, उसके बने बनाए टूल्स को यूज करना है तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। गिटहब का नहीं सर, जैसे इन्फोगो में ऐसे हम अकाउंट ओपन करते, लेकिन नहीं अब नहीं, हमने अकाउंट इसका ओपन नहीं किया। देखो, इन्फोगा वो वेबसाइट अलग थी, ये टूल अलग है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों चीजें एक ही पर्सन ने बनाई हो। ठीक है, तो उसका कोई रिलेशन नहीं है कि आप वहां पे अकाउंट बनाओ तो ये भी काम करेगा या नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी इसमें रिलेशन नहीं है। नहीं सर, जैसे अभी ये हमने इधर डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया हमने इसको, इन्फोगा को, और यहाँ हम यूज हम्म। कर रहे हैं, तो इसमें मतलब अकाउंट ओपन करने की वो होती नहीं सर? काली में हमारा ऑलरेडी अकाउंट है तो उससे कनेक्ट हो जाता है ये। देखो, ये टूल्स हैं, इनको अकाउंट पे काम करने की वो नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो अच्छा, जो भी टूल्स आप गिटहब से उठा के डाउनलोड कर रहे हैं उनके लिए अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी सर ईमेल से या किसी से तो कनेक्ट होते ही होंगे ये? ये डेटाबेस से सर्च करके बता रहा है आपको, इन अलग अलग डेटाबेस से सर्च करके आपको रिजल्ट दे रहा है, बस और कुछ नहीं।
तो ये डेटाबेसेस पे सर्च करने के लिए, जैसे आप नॉर्मली सर्च करते हैं, आप मैनुअली सर्च करते हैं, ये एपीआईज की मदद से सर्च कर रहा है। जी सर। अब देखिए, जैसे इसमें आपको सिर्फ एक ही ईमेल एड्रेस मिला, जो कि अब एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता है वो बात अलग है, बट आपको कितने मिले, सिर्फ एक ही मिला। तो ये डिफरेंस होता है पुराने टूल्स में। ये नहीं कह रहा कि सारे टूल्स ऐसे काम करते हैं। ये टूल जब था आया था तब बहुत अच्छे से काम करता था, बहुत टाइम तक इसने प्रॉपरली आपको जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज पे इंफॉर्मेशन थी वो आपको प्रोवाइड करी। बट अब अगर आप इसको चेक करोगे तो उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन अब आपको ये नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि पुराने टूल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। बेटर है कि आप गूगल पे जाइए और एक्सप्लोर करिए, सर्च इंजन पे जाइए, वहाँ पे आप सर्च करिए ईमेल फुट प्रिंटिंग टूल्स, तो आपको और भी मिल सकते हैं। हो सकता है किसी ने रिसेंटली 1 मंथ या एक दो महीने पहले ही बनाया हो, या उसको एक दो महीने पहले अपडेट किया हो। तो अगर ऐसे कोई टूल मिल रहे हैं तो उनको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये चीज़ें पहले बहुत ईजी थी करना, बट जैसे जैसे कंपनियों को सिक्योरिटी के बारे में पता चल रहा है तो वो डेटा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा रहे हैं। और बाकी कंपनियां जो डेटा बेचती थी, ये वाला डेटा सेल करती थी, डेटा प्रोवाइड करती थी, जो डेटा प्रोवाइडर्स थे, उन लोगों ने ये डेटा प्रोवाइड करने के लिए अब पैसे लेना स्टार्ट कर दिया। पहले बहुत सारी वेबसाइट्स फ्री थी, जैसा आपको ओसिन में देखने के लिए मिल रहा है, बट अब जितनी वेबसाइट्स हैं उनके लिए आपको उनके प्लान परचेज करने पड़ेंगे ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन दे पाए। ठीक है, तो ये हमेशा होगा, और आगे आने वाले टाइम में इंफॉर्मेशन गैदर करना और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए सर इजी भी हो जाएगा, क्योंकि अगर डेटा ब्रीच या बहुत सारे डेटा के डेटाबेस का अगर डेटा है उनके पास, तो क्योंकि जितना डेटा आप लोग ऑनलाइन डालोगे उतना ज्यादा डेटा ब्रीचेस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। हे, हेलो सर। यस, बताइए। जैसे सर हम ये आप कह रहे हो सर टूल्स ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं देते, वेबसाइट अच्छी वो देती हैं, हम्म, मतलब तो सर काली लिनक्स पे वेबसाइट कैसे वो करें फिर रन करें? काली जैसे लिनक्स हमने, पे वेबसाइट कैसे रन करें? जी सर हमने ये जैसे टूल इधर ये रन किया है सर, तो ये दिखा हाँ, रहा है, तो ऐसे ही हम वेबसाइट कैसे वो करें सर? वेबसाइट के तो ब्राउजर है ना आपके पास, ये रहा ब्राउजर। आप ब्राउजर ओपन करो, ब्राउजर पे जो वेबसाइट ओपन करनी है आप ओपन कर लो, जैसे विंडोज में कर रहे हो आप। अच्छा सर। खाली पे भी ब्राउजर है ना आपके पास। अच्छा सर, मतलब साइट पे अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी ना कि इन टूल्स पे? हाँ, टूल्स पे, हाँ, अगर टूल लेटेस्ट है तो मिल सकती है, बट अगर पुराना है तो नहीं मिलेगी। तो साइट कैसे पता करें सर इस साइट पे, मतलब ये ईमेल का तो आपको एक्सप्लोर मतलब? करना पड़ेगा, वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हो सकता है कि कभी आपको वो इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल जाए, कभी आपको वो टाइम पे इन्फॉर्मेशन ना दे पाए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी ना हो। सर वो तो ठीक है, मैं आपकी बात सही है देखिए, लेकिन। सुनो सुनो सुनो, अब ना आप ना डाउट्स वगैरह ना अपने बाद में रखना, अदरवाइज ये क्लास हो ही नहीं पाएगी होगा। अगर मैं सिर्फ एक क्लास में 2 या 3 प्रैक्टिकली करा पा रहा हूँ ना, तो आपका कोर्स 6 महीने में भी खत्म नहीं होगा। आप लोग अगर इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखें, डाउट्स वगैरह अपने और संभाल के रखिए, बाद में मेरे को अलग से मैसेज कर दीजिए या कुछ कर दीजिए, क्योंकि सर इस फिर आप तरीके से फ्री चलेगा नहीं ना तो। होते हो सर, फ्री हाँ, नहीं कोई होते बात हो नहीं, सर? देखिए, आप लोग आराम से मुझे सोच के बता दो कि अगर आपको 6 महीने तक कोर्स चलाना है तो मैं कराने को तैयार हूँ, क्योंकि जितने कोर्सेज मैंने पढ़ाए हैं अच्छा खासा टाइम लगता है सीएच को कम्प्लीट होने में, सर क्योंकि इस आपकी फर्स्ट मॉड्यूल आपकी में भी बहुत बात सारे ठीक है सर, प्रैक्टिकल में आपको। आप करवा दो सर, फिर फायदा क्या, आप चाहे 2 महीने में करवा दो सर फिर। तो आप ये बात समझिए कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो टाइम टेकिंग है, प्रैक्टिकल बहुत सारे हैं सीएच के अंदर। तो इन चीज़ों का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर डाउट्स आ रहे हैं तो ट्राई करिए कि आप मेरे को अलग से या तो मैसेज कर दीजिए, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैं डाउट्स क्लियर करने के लिए मना नहीं कर रहा, बट आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप खुद देख लो, आपसे 2 प्रैक्टिकल हुआ था हमारे के। सिर्फ एक ही टॉपिक है जो सही से पढ़ा पाए हम आपको, एक तो ओसेंट और एक ईमेल फुट प्रिंटिंग। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें टाइम लेंगी बहुत ज़्यादा, और जितने प्रैक्टिकल्स बढ़ेंगे आप लोगों के डाउट्स भी उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। तो या तो डाउट्स आप लास्ट में पूछिए, या तो पहले आप कंटिन्यूसली चलते रहने दीजिए सेशन को, ताकि जो सेशन है वो बीच में डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आप अपने डाउट्स नोट करके रख लीजिए, एंड देन लास्ट में आप पूछ सकते हैं 10 मिनट्स के टाइम के अंदर, जैसा आपको ठीक लगे। या तो लास्ट के 10 मिनट में पूछ लीजिए, या तो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे को। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को या नहीं? ठीक है, प्रॉब्लम है तो बता दीजिए प्लीज। हम्म, ठीक है सभी को। चलिए।
ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को। ईमेल फुटप्रिंटिंग के लिए जो मैंने आपको टूल्स और जो भी चीजें बताई हैं इसको ध्यान रखेगा। इसमें एक चीज और है जो अब आप लोग खुद से एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आप लोग मेल डेटा ब्रीच डेटा पे जाइए, यहाँ पे ईमेल के अंदर ही, तो यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट्स मिलेंगी जिसमें से एक वेबसाइट बहुत पॉपुलर है जिसका नाम है हैव आई बीन पॉन्ड। ठीक है, इस वेबसाइट को आप ओपन करिए, या आप लोगों ने शायद यूज भी करी होगी। तो इस वेबसाइट पे क्या डेटा मिलता है आपको, कि अगर आप अब ये चेक करना चाहते हो कि मेरा डेटा, जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो ब्रीच है या नहीं है, किसी डेटा ब्रीच में कभी है या आया या नहीं आया, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। तो आप अपने ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे चेक कर सकते हो, या फिर जिस टारगेट के ऊपर आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, अगर आपको ये पता करना है कि उसका ईमेल एड्रेस कभी ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ सर्च करिए, ये आपको इतना बताएगा कि हाँ आपका डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ होगा तो किस कंपनी के डेटा, किस कंपनी में आपका अकाउंट था, किस कंपनी में आपने रजिस्टर कर रखा था, जहां से आपका डेटा ब्रीच हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर अभी कोई ट्राई कराना चाहता है तो एक बार बताइए अपना ईमेल एड्रेस, तो ट्राई करके देखिए। क्या उसको चेक करते हैं। इसमें आपको बता रहा है कि आपका डेटा ब्रीच किसी, मतलब आपने जो भी अकाउंट आपने बना रखे हैं इस ईमेल से, वो डेटा ब्रीच में नहीं है। ठीक है, अगर आए होते तो यहाँ पे एसपाल, एसपाल 3, वो @ S3J, SCJ, यहाँ पे भी आपको कोई डेटा ब्रीच में नहीं आया डेटा, इस ईमेल का नहीं है कोई भी डेटा। उस पर आप चेक कर लीजिएगा अपने अपने अकाउंट्स को ध्यान से, है ना, ताकि आपको भी पता रहे कि हाँ आपने अगर किसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाया हो, तो अगर वो डेटा ब्रीच में आया होगा, उसके उस पर कोई अटैक हुआ होगा, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आया ईमेल के बारे में कम्प्लीटली। ठीक है, ईमेल फुटप्रिंटिंग में आप कैसे ईमेल को सर्च करते हो, और ईमेल अगर आपको मिलता है किसी कंपनी के एम्प्लॉय का, तो उसके स्टार्टिंग वाला पार्ट हमेशा यूजर नेम होता है। इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान से मतलब नोट कर लेना इस पॉइंट को, क्योंकि इसको आप आगे भी यूज करोगे जब मैं आपको एन्यूमरेशन बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप लोग इस वेबसाइट पे और भी चीजें एक्सप्लोर करके देखिए। जैसे अगर आपको आईपी एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं। आप आईपी एड्रेस वाले सेक्शन पे जाइए। अगर आपको आईपी एड्रेस लोकेट करना है, कि आपको पता है आप प्राइवेट आईपीस को लोकेट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली पब्लिक आईपीस को लोकेट किया जा सकता है, कि वो पब्लिक आईपी किस लोकेशन का है, किस एरिया में उसको असाइन किया जाता है। तो वो एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको ये वेबसाइट दी गई है। वेबसाइट्स को ओपन करिए, अपना पब्लिक आईपी सर्च करिए यहाँ पे, तो अब आपको एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट नहीं बताएगा, वो आपको उस एरिया की लोकेशन बताएगा जिस एरिया में वो आईपी एक्टिव है, काम कर रहा है। ठीक है, तो वो उस एरिया की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप इस जियो लोकेशन टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक आईपीस पे काम करेगी, क्योंकि प्राइवेट आईपीस की लोकेशन नहीं ट्रैक की जा सकती। ठीक है, यहाँ तक डाउट किसी का कोई, तो आप इस टूल को एक बार एक्सप्लोर करिए, बताइए जो भी चीज़ आपको मिलती है आप उसको नोट करके जरूर रखिए कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मेरे को इससे मिल पा रही है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी, तो आप उसको नोट करते रहिएगा। जो इंपॉर्टेंट सीएच के अकॉर्डिंग है वो मैंने आपको उसमें बताया ईमेल फुटप्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी टेक्निक्स है बहुत सारी जो हम कवर करेंगे। हैव आई बीन पॉइंट पे, इस पे आपको ये पता चलेगा कि क्या चेक करिए। हाँ, आप ही चेक करके देख लीजिए ना एक बार, आपको ये बताएगा, मेलिशियस नहीं बता रहा, वो ये बता रहा है कि वो डेटा ब्रीच में आई है। उसका थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको दिखा देगा कि किस किस के डेटा ब्रीच में ये ईमेल एड्रेस पाया गया है, तो वो कंपनियों के नाम नीचे लिखे आएंगे आपको। हाँ, तो उन जगहों पे ना आपने अकाउंट बनाया होगा इस वेबसाइट के इस ईमेल एड्रेस के थ्रू।
वहां वहां से आपका डेटा ब्रीच हुआ है, तो वो आपको ये बता रहा है कि हाँ ये इस वेबसाइट पे कभी ना कभी अटैक हुआ है। आपको ईयर भी बता रहा होगा, कौन से ईयर में किस डेट पे वो अटैक हुआ था उसके ऊपर। तो वो उससे आपको ये पता चलता है कि हाँ आपने कभी अकाउंट बनाया था किसी वेबसाइट से और उसका डेटा ब्रीच हुआ था। इसमें क्या करोगे वो?